अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक जो एक्सरसाइज नंबर 3.1 है वो हम कर चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। टेक द परफेक्ट स्क्वेयर्स ऑफ इवन नंबर्स। इन क्वेश्चंस में जो सारे ये स्क्वेयर्स लिखे हुए हैं तो ये बताना है कि कौन सा जो है इवन नंबर्स का जुफ्त नंबर का जो है परफेक्ट स्क्वायर लिखा गया है। तो अगर आप पहले बार जो है चैनल पर आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन मिले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो पहला है, ए पार्ट है 81 है, 121, 256 और 324 और 49 और 625 और 25। तो एक ट्रिक इसका आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि आपको किस तरह पता चलेगा कि ये आड है इवन है। तो पहले तो हमारे पास ये है 81 है, लेकिन उससे पहले आप जनरल बात, ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए पार्ट है 81, एक जनरल बात आप जहन में ये रखें। देखें, अगर हम यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर लेते हैं, ये हमारे पास आएगा 4, और इस तरह 3 का स्क्वायर जब लेते हैं तो वो हमारे पास 9 आएगा। और इसी तरह अगर 4 का स्क्वायर हम लेते हैं वो 16 आता है, 5 का स्क्वायर जो है वो 25 आएगा, और इसी तरह 6 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास आएगा 36, और 7 का जो स्क्वायर है वो आएगा 49, और 8 का स्क्वायर जो है वो आपके पास आएगा 64, और 9 का स्क्वायर जो है वो आपके पास आएगा 81। तो इसमें एक चीज़ आप नोट कर रहे हैं कि जो आपके पास इवन नंबर है तो उसका जो स्क्वायर आएगा वो भी हमेशा इवन नंबर आएगा, और जो आपके पास आड है उसका आपके पास स्क्वायर जो है वो आड आएगा। और इस तरह फिर आपके पास अगर 4 इवन नंबर है तो इसका स्क्वायर जो है वो आपके पास 16, यानी जो नंबर आपके पास इवन नंबर आ रहा है। तो इससे आप एक बात, यानी 5 का स्क्वायर 25, ये भी 8 है, यानी 8 का स्क्वायर जो है वो 8 आ रहा है, और इवन का स्क्वायर जो है वो इवन आ रहा है। यहाँ पर भी ये 7 8 है, तो इसका जो सोल्यूशन आ रहा है हमारे पास, जो स्क्वायर हमने लिया है वो भी हमारे पास एक आड नंबर है, क्योंकि 49 भी आड है, 7 भी आड है, तो 49 भी हमारे पास आड है, और 8 हमारे पास इवन है। तो इसका जब हमने स्क्वायर लिया 8 8 जार 64, तो वो भी हमारे पास इवन आ रहा है। और 9 का इस तरह हम देख रहे हैं कि 81, यानी 8 का जो है स्क्वायर भी आपके पास ये आ रहा है। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और आसानी से आप मतलब इस चीज़ को कर लेंगे। तो 81 तो हमारे पास, इसको हम क्रॉस कर लेते हैं। सिर्फ टेक किसको करना है, द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। तो 121, ये चूँकि आड नंबर है तो ये भी 8 से आएगा, ये भी 8 से, और यहाँ पर 256, 16 256, तो ये हमारे पास है सी पार्ट जो है, ये हमारे पास इवन नंबर का स्क्वायर है। इस तरह 324 ये भी इवन नंबर से आएगा, और इस तरह ये 41 है तो ये 8 से आएगा, और 625 भी ये 8 है तो ये 8 नंबर से आएगा इसका स्क्वायर, और इस तरह 25 जो है वो 8 का है, यानी 5 का स्क्वायर। इसमें हमारे पास ये 2 नंबर जो हैं ये इवन आ रहे हैं। इवन नंबर्स जो है ना, ये उनका स्क्वायर है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। Verify that the squares of each of the following proper fraction is less than the fraction। तो चलो इसको डिटेल से समझते हैं कि ये जितने भी फ्रैक्शंस हैं हमारे पास, उसकी जो टाइप्स हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर, उसको भी डिस्कस करते हैं। और इसमें हमारे पास जो पहला पार्ट है 3/4, इसको सॉल्व करते हैं और इसका स्क्वायर करके देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या आता है हमारे पास। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चंस को लिख चुके हैं। इसमें पहला पार्ट है 3/4। अब इसके बाद क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑफ दिस फ्रैक्शन। जब ये जो फ्रैक्शन है हमारे पास 3 तरह के फ्रैक्शंस होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल एक नंबर में यहाँ पे 1/3 लिख लेता हूँ। तो ऐसा फ्रैक्शन जिसमें हमारे पास न्यूमरेटर जो होता है वो आपके पास लेस हो, यानी डिनोमिनेटर से, तो उसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और ऐसी फ्रैक्शन, या अदर वर्ड्स अगर दूसरी तरह हम इसको बयान करना चाहें तो इसका आंसर जो है हमेशा 1 से छोटा होगा, यानी लेस देन 1, यानी 0 पॉइंट समथिंग इसका हमेशा आपके पास आंसर आएगा। और दूसरी जो फ्रैक्शन है उसको कहते हैं इम्प्रॉपर।
तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जहाँ तक बात है तो एक तो उसका आंसर ग्रेटर देन 1 आना चाहिए इम्प्रॉपर का, और उसका हमारे पास जो होगा वो उसका न्यूमरेटर जो होगा वो ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होगा। तो यहाँ हम बात करते हैं सिर्फ इन फ्रैक्शंस की जिनका आंसर हमारे पास 1 से लेस हो, उसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसकी बात करते हैं, इसका स्क्वायर लेते हैं। अगर इम्प्रॉपर की लें तो उसका रिजल्ट कुछ और भी आएगा क्योंकि उसका न्यूमरेटर ग्रेटर होता है हमारे पास। तो इसकी अब हम यहाँ पर स्क्वायर कर लेते हैं और देखते हैं रिजल्ट को कि रिजल्ट पे कितना असर पड़ता है। जिस तरह ये 3/4 होल स्क्वायर है तो होल का मतलब है कि ये न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है, यानी 3 का भी स्क्वायर है और इस तरह ये 4 का भी स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 और 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आता है। अब अगर इन दो फ्रैक्शंस को, एक फ्रैक्शन हमारे पास ये है और एक ये है, तो इसको अगर देखा जाए तो हमारे पास 9/16 क्या होगा 3/4 से, यानी क्वेश्चंस में कि ये आया आपके पास, इसका आंसर ये लेस है या नहीं है। तो इसको आप देख लेंगे कि ये 9/16 जितना आपके पास डिनोमिनेटर बढ़ता जाता है तो हमारे पास सोल्यूशन इतना वो छोटा होता जाता है। अगर 4 और यहाँ पर 16 का हम एलसीएम ले लेते हैं, 2 2s are 4 और 2 8s are 16। एक क्वेश्चंस को डिटेल से समझते हैं, बाकी क्वेश्चंस जल्दी फिर हम करेंगे। 2 1s are 2, 2 4s are 8 और इसी तरह आखिर में 4 रह गया तो 4 को यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं। 2 2s are 4, 4 4s are 16, यानी 16 इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें और इसके साथ भी आप देखें कि आपके पास क्या रिज़ल्ट मिलता है। यहाँ पर भी 16 और यहाँ पर भी 16, तो ये 16 9 आपके पास 4 4s are 16, 4 3s are 12। ये आप देखते हैं कि ये 9 जो है हमारे पास इससे ये क्या है, लेस है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि 9 और 16 ये जो आपके पास वो जो फ्रैक्शन आया जो रिज़ल्ट से आया है, यानी यहाँ से ये बात आप देख चुके हैं जब हमने इस प्रॉपर फ्रैक्शन का जो स्क्वायर लिया उससे जो रिज़ल्ट ये हमेशा लेस ये आएगा देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन। जो असल फ्रैक्शन है उससे इसका आंसर लेस आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये डाल दी और हेंस इट इज़ प्रूव्ड। नीचे ये चीज़ मैंने समझाने के लिए वो लिखी है, तो यहाँ पर हेंस यानी सवाल में जिस तरह लिखा था तो हेंस प्रूव्ड। इस बात को हम यानी कर चुके हैं कि किसी प्रॉपर फ्रैक्शन का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो वो जो रिज़ल्ट होता है यानी वो आपके पास हमेशा लेस होगा देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन। अब दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। अब हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं 9/10 की तरफ, और इसका भी क्या कर लेते हैं 9/10 का हम स्क्वायर करते हैं कि हमारे पास रिज़ल्ट क्या। इस तरह 9 का स्क्वायर जब आप लेते हैं तो ये 9s are 81 और 10 100, तो ये भी जो आंसर आया है 81 डिवाइडेड बाई 100, यानी ये क्या है, ये भी आपके पास यानी लेस है 9 डिवाइडेड बाई 10। ओके से यहाँ पर सिंपली भी इसको आप कर सकते हैं, ये 9/10 में लिख लेता हूँ और यहाँ पर दूसरा जो है 81 डिवाइडेड बाई 100 लिखता हूँ। तो अगर इसको लिखना चाहें आप तो 1 की जगह पॉइंट, 0 की जगह एक हिस्सा है, 1 की जगह पॉइंट लगाएं तो 0.9 आपके पास आएगा। और इस तरह यहाँ पर जो आपके पास आंसर आएगा 1 की जगह में 0 की जगह यहाँ पर एक हिस्सा है और इसकी जगह भी है, तो पॉइंट आपके पास 81। तो ये आप देख सकते हैं कि ये 9.1 जो है ये 0.9 जो है या 0.9 ये ग्रेटर है 0.81 से, या दूसरी तरफ आप लिख सकते हैं कि 0.81 जो है ये आपके पास लेस है 0.9 से। तो इसलिए मैंने 81 डिवाइडेड बाई 100 लेस देन 9 डिवाइडेड बाई 10, ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन था उसका प्रॉपर फ्रैक्शन का जब हमने स्क्वायर किया तो वो जो रिज़ल्ट आता है वो हमेशा यानी आएगा आपके पास लेस आएगा देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन। और ये भी यानी हेंस इट इज़ प्रूव्ड, क्योंकि क्वेश्चंस में वेरीफाई करना था तो 10 इट इज़ वेरीफाइड आप लिख सकते हैं क्वेश्चंस के 10 यानी इट इज़ वेरीफाइड। हमने इस चीज़ को वेरीफाई कर दिया। मुख्तलिफ तरीक़ों से आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 17 डिवाइडेड बाई 20, तो 17 डिवाइडेड बाई टेकिंग हम स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइड। जब 17 का आप स्क्वायर आपने किया तो 289 आ गया, और इसी तरह देखें 20 को 20 के साथ आप जब भी आप मल्टीप्लाई करें 2 2s are 4, 1 0 2 0 आपने यहाँ पर लगा दिए तो 400 बन जाएगा। तो जब ये आपके पास
आ जाएगा। तो सिंस आप लिख सकते हैं यहाँ पर 289 जो आपके पास सोल्यूशन आया है डिवाइडेड बाई 400 ये लेस है देन 17 डिवाइडेड बाई 20, 10 यानी इट इज़ वेरीफाइड। इसको आपने वेरीफाई कर दिया। और इसको भी अगर आप एलसीएम के जो है ना उससे आप चेक करेंगे तो इसका जो रिज़ल्ट है 400 और इसका जब एलसीएम लेंगे उसके साथ आप मल्टीप्लाई इसको सॉल्व करेंगे तो लेफ़्ट साइड का जो आंसर है ये आपके पास राइट वाले से छोटा ही आएगा। जितना हमारे पास डिनोमिनेटर बढ़ता जाता है तो उस तरह हमारे पास एक किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जब बढ़ता है तो उसका आंसर हमेशा पहले वाले से इतना छोटा हो जाता है। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चंस हम लिख चुके हैं। जो डी पार्ट है हमारे पास इसी तरह 15 डिवाइडेड बाई 17 का जब हम स्क्वायर कर लेते हैं तो 15 का 15 225 और डिवाइडेड बाई ये 17 का रिसेंटली हमने लिए तो 289 आ गया। तो जितना डिनोमिनेटर आपके पास बढ़ता है ठीक है आंसर आपके पास इतना छोटा आता होता है। तो हेंस यानी सेंस इस तरह आप लिख लेंगे 225 डिवाइडेड बाई 289 जो है ये जो रकम है ये नंबर आपके पास ये लेस देन ये जो फ्रैक्शन है 15 डिवाइडेड बाई 17 यानी हेंस नीचे आप लिखते हैं हेंस प्रूव्ड, यहाँ पर आप लिख लें इसी तरह, क्योंकि ये रिज़ल्ट कई बार हम इस तरह देख चुके हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन का जब भी आप स्क्वायर लेते हैं तो उसका रिज़ल्ट जो है ना हमेशा लेस देन, तो ये प्रॉपर ही है जो डिफिनीशन में हमने पढ़ा था 15 डिवाइडेड बाई 17। ये एक जर्नल चीज़ है। जर्नल जब रूल्स तभी बनता है कि वो जर्नलाइज हो, तो यानी एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका आंसर आपके पास यानी लेस देन 1 आता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, और ऐसा फ्रैक्शन जिसका आंसर आपके पास ग्रेटर देन 1 आ जाए उसको इम्प्रॉपर कहते हैं, या 2 डिवाइडेड बाई 2 भी इसका आंसर जो 1 आता है इक्वल टू, मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ये जो कंडीशन है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए है, और ये जो कंडीशन है ये प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए है और ये इम्प्रॉपर के लिए है। ये दोनों जो कंडीशंस है, तो अगर आपके पास वो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसका जब भी आप स्क्वायर करेंगे तो ये बात मतलब हमें पहले से ही जो है ना इस रूल का पता है कि उसका आंसर हमेशा लेस देन, तो आपने इसी तरह सिर्फ सिंबल डालना है। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगला पार्ट है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 7 और इसका जब होल स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 और 7 का स्क्वायर 49, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर बहुत बढ़ गया, तो हेंस यानी सेंस आप यानी यहाँ पर लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाई 49 इज लेस देन 2 डिवाइडेड बाई 7, और हेंस ये आपके पास प्रूव हो गया। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, इफ़ की तरफ। यहाँ पर हम उसको लिख लेते हैं 4 डिवाइडेड बाई 11, तो इसी तरह 4 डिवाइडेड बाई 11 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 4 का आ जाएगा 16 और 11 121 आपके पास आएगा। डिनोमिनेटर आपके पास बढ़ जाएगा, तो सच दैट 16 डिवाइडेड बाई 121 जो है ये लेस देन 4 डिवाइडेड बाई 11, ये भी हेंस यानी प्रूव्ड। और इसी तरह एक और पार्ट को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 6 डिवाइडेड बाई जी पार्ट को लिख लेते हैं 6 डिवाइडेड बाई 13, तो ये हमारे पास आ जाएगा जब हम इसका स्क्वायर करेंगे 6 डिवाइडेड बाई 13, तो 6 का स्क्वायर जो है 36 और 13 का 13 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 169। तो यहाँ पर सच डेट आप लिख सकते हैं कि 39 डिवाइडेड बाई 169 इज लेस देन 6 डिवाइडेड बाई 13, ही हैज़ प्रूव्ड। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इसका लास्ट पार्ट हमने एल लिख दिया क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बीच में 1-2 पार्ट्स वो आपसे हो जाएंगे। तो 17 डिवाइडेड बाई 100 इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं, तो 17 का स्क्वायर तो 289 आएगा, और जब 100 का अगर आपने लेना है तो सिंपल सा ट्रिक आपको बता देते हैं, 1 1s are 1 और 1 2 3 4 0 आप लगा दें तो ये आपके पास 10,000 आ जाएगा। ये इसका ट्रिक्स, तो ये सच डेट ये आप लिख सकते हैं 289 डिवाइडेड बाई 10,000 इज़ लेस देन 17 डिवाइडेड बाई 100, और ये प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। और इसी तरह ये क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, वेरीफाई दैट द स्क्वायर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इज स्मॉलर देन द डेसिमल। जो ओरिजिनल डेसिमल है यानी उससे लेस आएगा इसका जो सोल्यूशन है, तो 0.2। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं।
तो ये हमारे पास डेसिमल है, जो ओरिजिनल डेसिमल है 0.2। फिर यहाँ पर सॉल्यूशन में वो कहते हैं कि इसका आप स्क्वायर करें कि इसका रिज़ल्ट आपके पास क्या आएगा। तो स्क्वायर में कर लेता हूँ यहाँ पर। तो स्क्वायर देखें 0.2 मल्टीप्लाई बाई 0.2। यहाँ पर आप पॉइंट को ख़त्म करने के लिए 10 और यहाँ पर भी 10 कर सकते हैं। 2 2 ज़ार 4, ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 100। 10 10 ज़ार 100। तो इसका जो सोल्यूशन है, अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर एक ज़ीरो की जगह एक हिस्सा है, तो ये ज़ीरो ऊपर आप लिख लें, तो और 1 की जगह पॉइंट लिख लें 0.04। यानी इससे जो आपके पास 0.04 जो है वो सोल्यूशन आ गया। तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास 0.04 है और यहाँ पे 0.2 ये तो ग्रेटर है, तो लिहाजा 0.2 ये 0.04 जो है ये आपके पास लेस देन है 0.2। और यही प्रूव करना था, यानी हैंस प्रूव्ड। और इसको अगर आप नंबर लाइन पे भी ड्रा करेंगे तो आपके पास अगर नंबर लाइन हो यहाँ पर तो ये 0 है, तो आगे आपके पास 1 और इसी तरह 2। तो अब जो है 0.2 यानी अगर ये आपके पास 1 है, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, तो 0.2 तो यहाँ पर आएगा और 0.04 इसके पीछे आएगा, बिल्कुल 0 के करीब आएगा। तो इसलिए 0.04 जो है वो हमारे पास लेस है, छोटा है 0.2 से। यहाँ पर नंबर लाइन में भी यानी ये नंबर आपके पास यहाँ पर पहले आएगा और जो ग्रेटर नंबर है, जो ओरिजिनल डेसिमल है, वो बाद में आएगा। तो ये चीज़, इसको थोड़ा सा इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो अगला पार्ट है 5.1। इसका भी आप कर लें। 5.1 का जब स्क्वायर करेंगे तो इसका आपके पास आएगा, यानी 5 5 ज़ार 26 पॉइंट, तकरीबन इसका जो आंसर आपके पास आ रहा है 26.01। तो यहाँ पर एक चीज़ आपने समझनी है। अब यहाँ पर क्वेश्चंस में जिस तरह यहाँ पर इन्होंने बताया था, अब उसके मुताबिक नहीं है। तो क्वेश्चंस में आपको बता देता हूँ कि वो क्या है जी। तो यहाँ से क्वेश्चंस को थोड़ा सा आप समझें। वेरीफाई दैट द स्क्वायर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच बल्कि नहीं है, ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इज स्मॉलर देन, हर एक डेसिमल का नहीं आएगा बल्कि उस डेसिमल का आएगा जिसका आंसर, मतलब ऐसा फ्रैक्शन का ये जो डेसिमल है जिसका आंसर यानी प्रॉपर फ्रैक्शन का आएगा। अगर ये इम्प्रॉपर है जिसका आंसर आपके पास 1 से ग्रेटर है, जिस तरह 5.1 जो है इसका आंसर ये ग्रेटर देन 1 है, जितने भी यहाँ पर जो डेसिमल है 0 पॉइंट समथिंग, उसका आंसर तो लेस आएगा जो हम स्क्वायर करेंगे, बल्कि लेकिन जब 1 से अगर ग्रेटर है तो फिर उसका आंसर जो है हमारे पास वो लेस नहीं होगा बल्कि वो ग्रेटर होगा। तो चलो यहाँ पर दोबारा इसको चीज़ को आपको बता दूँ वहाँ पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 26.01 ये तो ग्रेटर देन आपके पास 5.1, जबकि बुक्स वाले ने जो क्वेश्चन इस तरीके से बताया हुआ है वो तो कहता है हर एक का आंसर वो लेस आना चाहिए। लेकिन ये डेसिमल कौन सा है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन का डेसिमल नहीं है जिसका आंसर 0 पॉइंट समथिंग हो। ये तो आपके पास यानी 3/2, इसका तो आंसर यानी ग्रेटर देन 1, यानी 5.1 ग्रेटर देन 1 है। इसका जो जब हम स्क्वायर करेंगे वो तो हमेशा ग्रेटर होगा, वो लेस नहीं होगा। तो इसको आप यानी हैंस प्रूव्ड में उस तरह नहीं डाल सकते। ये चीज़ आप थोड़ा सा यहाँ पे समझिए। यहाँ पे मैं लेस देन वाला सिंबल, क्योंकि 26.01 ये लेस नहीं है बल्कि ये क्या है, ये ग्रेटर देन 5.1 है। तो आंसर उसका आपका जब स्क्वायर करेंगे किसी प्रॉपर फ्रैक्शन का तो उसका लेस होगा, अगर किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का या डेसिमल का आप करेंगे तो उसका ग्रेटर होगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को इस तरह आप कर लें। तो अगला पार्ट है हमारे पास 2.1, चूँकि ये भी हमारे पास एक इम्प्रॉपर जो है उससे आंसर आया है। तो ये जो आपके पास डेसिमल है ये भी 1 से ग्रेटर है, 2.1 है, तो इसका आंसर भी आपके पास लेस नहीं आएगा बल्कि इसका आंसर भी आपके पास ओरिजिनल जो डेसिमल है इसका जो स्क्वायर हम करेंगे वो इससे ग्रेटर आएगा, लेस नहीं आएगा। तो 2.1 का हम यहाँ पर होल स्क्वायर कर लेते हैं, ये तो आएगा 4.41 और ये आप देख सकते हैं कि 4.41 क्या है, ये ग्रेटर देन 2.1 जो ओरिजिनल डेसिमल है उससे ये ग्रेटर आएगा, क्योंकि 1 से कोई भी डेसिमल जो 1 से ग्रेटर है उसका स्क्वायर हमारे पास ग्रेटर आएगा और जो 1 से लेस है 0 पॉइंट समथिंग है उसका स्क्वायर हमेशा इससे लेस होगा। ये चीज़ आप इस तरह आप समझ सकते हैं। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं।
तो ये भी जो डेसिमल है आपके पास ये ग्रेटर देन 1 है, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे सॉल्यूशन टेकिंग स्क्वायर, जब टेकिंग स्क्वायर इसका करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा तकरीबन, हमारे पास कैलकुलेटर से इसको कर लें 46.24, और ये जो नंबर है आपके पास ये क्या है, ये ग्रेटर देन, आपके पास इसका जो स्क्वायर है वो ग्रेटर देन आ रहा है 6.8, जो ओरिजिनल आपके पास ओरिजिनल जो डेसिमल है तो उससे ये ग्रेटर आएगा। अगली पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका 1.02 का। जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, इसका जो आंसर आएगा 1.0404, और ये आप देख सकते हैं 04 जो है 02 से ये ग्रेटर है, तो 1.0404 ये ग्रेटर देन 1.02 है, तो ये इसका आ गया सॉल्यूशन। आगे अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास ऐसा डेसिमल है जो 0 पॉइंट समथिंग है, तो ये जो क्वेश्चन है ये प्रूव होगा और इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो लेस देन दिस होगा। तो सॉल्यूशन 0.05 का जब आप स्क्वायर कर लेते हैं यानी 0.05 और इसका 0.05, जब इसको आप कर लें 5 5 25, तो 1 2 3 4 के बाद लगेगा पॉइंट, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर 0 पॉइंट, इसका जो सॉल्यूशन आपके पास आ गया 0.0025। तो ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर जो है 0.0025 जो है ये लेस है 0.05 से, तो हैंस इट इज़ प्रूव्ड। ये आप कह सकते हैं कि ये प्रूव हो गया, बाकी इससे पहले जो है वो प्रूव नहीं हो सकते। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो अगला पार्ट हमारे पास 0.89, इसका भी जब आप स्क्वायर लेते हैं तो इसका स्क्वायर जो है ये आपके पास आएगा 0.7921, और ये आप देख सकते हैं कि ये 0 पॉइंट है, इसका भी ये लेस आएगा क्योंकि ये 0 पॉइंट समथिंग है। जितने भी 0.7921, ये 79 है, ये 89, ये आपके पास 89, तो वो ग्रेटर है तो ये लेस है, तो 0.89 और हेंस यानी प्रूव्ड। लास्ट पार्ट को कर लेते हैं। तो भी ये जो डेसिमल है ये भी आपके पास ग्रेटर देन 1 है, तो इसका भी आंसर जो है वो ग्रेटर आएगा, वो लेस नहीं होगा। तो हम इसको लेंगे तो ये तकरीबन 10 पॉइंट आपके पास आ जाएगा, इसका 10.4976, और ये आप देख सकते हैं कि 10.4976 जो है ये ग्रेटर देन 3.24 है, ये लेस नहीं होगा और ये उस तरह प्रूव नहीं होगा। तो ये था एक्सरसाइज, बाकी हम इसके बाद अगले एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, यानी एक्सरसाइज 0.32 को। उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, और अगर चाहते हैं कि यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।